जिसे समाज ने ठुकराया था, जिसे समाज ने ठुकराया था, उसी ने संविधान बनाया था। जिसे समाज ने ठुकराया था, उसी ने संविधान बनाया था। जिसे पानी तक छूने नहीं दिया, जिसे पानी तक छूने नहीं दिया, उसने सबको बराबरी का हक दिलाया। दोस्तों, मैं आपके बीच आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। ये कहानी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। जब स्कूल गए तो स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल गए तो स्कूल से निकाल दिया गया। जिस बेंच पर बैठते थे तो उस बेंच पर दूसरे दिन कोई लड़का नहीं बैठता था, अनटचेबिलिटी की वजह से। जिस गिलास से पानी पीते थे वो गिलास छीन लिया जाता था। तो माँ के पास गए, बालपन में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बालपन में थे, और माँ से पूछा धीमे लहजे में कि माँ, मैं तो दिखने में अच्छा हूँ, मैं तो बोलने भी अच्छा हूँ, मैं तो पढ़ने में भी अच्छा हूँ, लेकिन माँ मेरे साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? तो माँ ने कहा, बेटा, कुछ किताब में लिखा हुआ है, कुछ किताब में लिखा हुआ है कि तुम नीच है और वो ऊंचे है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माँ को जवाब देते हैं, माँ, एक दिन मैं वो किताब ही बदल दूंगा, और उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, उनके अनुयायी, उनके साथ रहने वाले अनुयायी नामदेव नीमगढ़े अपनी ऑटोग्राफी अम्बेडकराइड में लिखते हैं, उनके साथी थे, अम्बेडकराइड में लिखते हैं, जब मैं उनकी लाइब्रेरी में गया, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लाइब्रेरी में गए, उनके ऐसा आंगन था एक कॉलेज के टाइप के जैसा, तो उस लाइब्रेरी के अंदर जब वो जाते हैं तो हमारे में ऐसा एक चलन है कि कोई बड़ा रहता है तो उसका पैर छूते हैं। तो नीमगढ़े साहब ने जब पैर छुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जवाब देते हैं कि टॉमी, ऐसा मत कर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, और दूसरा बागबानी। एक बार न्यूयॉर्क टाइम में उनकी बागबानी के चर्चे चलते थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि टॉमी, ऐसा मत कर। तो वो झिझक गए, नीमगढ़े साहब झिझक गए, ये क्या कह रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। जब पलके सामने से ऐसी देखी तो नीमगढ़े साहब सामने थे और झिझक गए दोनों भी। तो इससे ऐसा पता लगता है, जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उनको लगा कि उनका टॉमी उनको चाट रहा है। इस तरीके का डेडिकेशन उनके अंदर था। किताब जब पढ़ते थे तो पढ़ते ही रहते थे कंटिन्यू। दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। इनसाइड एशिया के राइटर जॉन गैंथर अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो पहली मर्तबा बाबा साहेब अम्बेडकर के सभागृह में आए थे तो उस सभागृह के अंदर पहली मर्तबा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी किताबें होंगी। दोस्तों, मेरे साथियों, बताइए कितनी किताबें होंगी। पहली मर्तबा जब सभागृह में मिले थे तो जॉन गैंथर लिखते हैं, 8000 किताबें मैंने पहली मर्तबा उनकी सभागृह में देखी। उसके बाद जब उनके मृत्यु का टाइम आ गया, मृत्यु क्या वक्त आ गया था 1956 के वक्त, तो वो किताब बढ़ते इंक्रीज हो गई। इतना बड़ा कलेक्शन हो गया था कि 1956 में वो किताबें गिनी जॉन गैंथर ने, तो वहां पर 35,000 किताबें उन्होंने देखी वहां पर। दोस्तों, हमको पता है, सर ने बताया, अध्यक्ष साहब ने बताया कि अंबेडकर साहब 18 से 20 घंटे पढ़ते थे। सही बात है। जब इंग्लैंड में थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ का लाइब्रेरियन उनको देखता था। और एक मर्तबा ऐसी बात हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है अध्यक्ष साहब और शिसाट सर साहब, कि जब लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद जब एक उन्होंने बाइट खाया बिस्किट का, वहाँ के इंग्लैंड के जो लाइब्रेरी रहती है वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है, खाने पीने के लिए अलाउड नहीं रहता है।
तो जब उन्होंने एक बिस्किट का बाइट खा लिया तो लाइब्रेरियन ने देख लिया उनको। देखने के बाद जल्दी नज़दीक भाग कर आया। भाग करने के आने के बाद कहा, तुमने क्या खाया? अभी लाइब्रेरी में खाना अलाउड नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहाँ पर डर गए, कहा मुझे लाइब्रेरी से कहीं निकाल ना दे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस लाइब्रेरियन को जवाब देते हैं, सर मैं रात से भूखा था और मुझे पढ़ने में पता ही नहीं लगा कि मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ। तो उस लाइब्रेरियन का भी जब जवाब था, कल अगर लंच होगा तो कल तू अकेला नहीं खाएंगा, तू मेरे साथ खाएंगा। उस लाइब्रेरियन ने उनका साथ दिया था उस वक्त। दोस्तों हम देखते हैं आज कोई 1 डिग्री लेता है, कोई 2 डिग्री लेता है, कोई 3 डिग्री लेता है मैक्सिमम, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 4 डॉक्टरेट थी और 32 डिग्रियां उन्होंने ली थी वहां पर। दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा अमेरिका में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े थे। दोस्तों लंदन से जब आए वापस भारत के अंदर तो उन्हें एक बड़ा ओहदा दिया गया, उनके एक ऑफिसर लेवल का एक ओहदा दिया गया था। ऑफिसर लेवल का ओहदा देने के बाद जब गुजरात में आए वडोदरा के अंदर, तो वडोदरा में एक दफ्तर दिया गया उन्हें। दफ्तर देने के बाद जैसा ही अपना दफ्तर संभालते हैं तो चपरासी वहां आकर ऐसी फाइलें फेंक कर देता था। दोस्तों दैट इज द अनटचेबिलिटी। छुआछूत जब भी होता था तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, बहुत दुखी हुए, रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे बहुत रोया। रोने के बाद वही निर्धार लिया 1920 में, लेकिन 1920 में निर्धार लिया और वही संकल्प लिया, अपना अखबार खोला। अपने अखबार का नाम था मूक नायक, दलितों की आवाज, और बहिष्कृत भारत 1927 में बनाया। दोस्तों मुझे एक थॉट याद आ रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, और उन्होंने बहुत से सैक्रिफाइस दिए। सर ने बताया रिजर्व बैंक में दिए, महिलाओं के अधिकारी के लिए दिए, SC ST एक्ट में दिए, और बहुत सारे माइनॉरिटीज के लिए दिए। आज जो हम स्कॉलरशिप उठा रहे हैं उनके भी लिए काम किया। दोस्तों ये थॉट मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का याद आ रहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं अपना भाषण इस शेर के साथ खत्म करता हूं, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिम्मत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिम्मत न करो। वक्त इंसान को बाबा साहिब भी बना देता है। थैंक यू दोस्तों। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।